Good morning students. Today we will study lesson number 3 making friends. फ्रेंड्स बनाना. तो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि इंग्लैंड की है, न्यू इंग्लैंड की, और 19th सेंचुरी की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है. तो इसमें 4 सिस्टर्स होती हैं. उनके नाम होते हैं मैग, जो, बेथ एंड एमी. चारों अलग अलग टाइप की हैं. उनका लुक्स भी अलग है. जो है वो टॉम बॉयश है. टॉम बॉयश माने उसके बुक बॉय जैसे लुक्स हैं, छोटे बाल हैं, बॉयज जैसी है. मैग बहुत ही ब्यूटीफुल है, और बेथ कमज़ोर सी, बीमार सी है, और एमी कर्ली हेयर्ड है, उसके कर्ली बाल है. ग्रो अप फ्रॉम गर्ल्स इनटू यंग वेमेन. अभी वो बड़ी हुई हैं, मीन्स दे आर यंगस्टर्स. और उनके पापा बाहर गए हुए हैं वार पर. उनके पापा आर्मी में हैं, तो लड़ाई में गए हुए हैं. उनकी फैमिली पुअर है, बट दे आर कंटेंट एंड हैप्पी. दे आर सेटिस्फाइड और हैप्पी. जितना भी है उसमें खुश है. दे आर ऑलवेज विलिंग टू मेक फ्रेंड्स एंड हेल्प अदर्स. उनकी फैमिली ऐसी है कि किसी को भी ज़रूरत हो तो ज़रूरत पूरा करती हैं, और दूसरों को मदद भी करती है. आर द सिस्टर्स एबल टू मेक फ्रेंड्स विद अ लोनली लेबर. उनके पड़ोस में एक लड़का रहता है, क्या उससे वो दोस्ती कर पाती हैं? रीड दिस ड्रामेटाइज्ड वर्जन ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिटिल वुमेन. लिटिल वुमेन स्टोरी में से ये आपके लिए एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जिसको ड्रामा के रूप में आपको बुक में प्रिंट किया गया है. तो चलो पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं. कैरेक्टर्स हैं जो, मैग, द मार्च सिस्टर्स. जो और मैग 4 है ना, उनमें से 2 के बारे में इसमें डिस्कशन है. लॉरी एक लड़का है जो कि पड़ोस में रहता है. ग्रैंडफादर, वो लॉरी के ग्रैंडफादर है. और एक मेड, और वो भी लॉरी के घर की मेड है. तो ठीक है, इसमें स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स की स्टोरी है. बाकी 2 सिस्टर्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप द लिटिल वुमेन नॉवल पढ़ लेना. सीन 1. अब सीन 1 में क्या चल रहा है कि ड्राइंग रूम का सीन है. रूम में 2 सोफा पड़े हैं आपस की तरफ, एक दूसरे की तरफ मुंह करे हुए. 2 चेयर्स हैं, कबर्ड है, बड़ी सी कॉफ़ी टेबल पड़ी है. सोफा के बीच में एक फायर प्लेस है, जिस छोटा सा है, उसमें हमेशा फायर जलती रहती है. द सोफाज एंड द चेयर्स आर कवर्ड विद प्रिटी बट फेडेड क्लोथ. कुछ डस्टी से क्लोथ से, अच्छा तो है क्लोथ पर थोड़ा पुराना सा है, फेड हो चुका है. कर्टेन्स एट द विंडो आर क्रिम्सन. कुछ रेड कलर के से विंडोज पे कर्टेन पड़े हैं. ब्राइट वंस. पहले तो अच्छे थे, ब्राइट थे, अब थोड़े थोड़े फेड होने लगे हैं. द इफेक्ट इज वन ऑफ अ शैवी बट जेंटिल पॉवर्टी. थोड़ी थोड़ी गरीबी का लुक, वो स्टैंडर्ड जो है वो गरीबी का सा है. अ यंग गर्ल इज रीडिंग ऑन वन ऑफ द सोफाज. उनमें से एक लड़की सोफे पे पढ़ रही है. हर फीट स्ट्रेच टूवर्ड्स द फायर. आग की तरफ उसने पैर का रखे हैं. दिस इज मैग. मैग है वो जो कुछ रीड कर रही है. शी लुक्स अप एज अनदर यंग गर्ल वॉक्स इन वियरिंग रबर बूट and a hooded cap with a broom in one hand and a shovel in other. अच्छा, जब वो पढ़ रही है तो सामने से एक लड़की आती है. लड़की कौन है? उसकी दूसरी बहन जो आती है, और जो के हाथ में, वो जो ने रबर बूट्स पहन रखे हैं, बहुत ठंड है बाहर, बहुत बर्फ पड़ी हुई है, और एक हुडेड कैप पहन रखी है, जैसे आपकी स्वेटशर्ट्स में होती है हुडेड कैप. और उसके हाथ में एक झाड़ू है. ब्रूम मीन्स झाड़ू, और शॉवल होता है एन इंस्ट्रूमेंट टू पिक अप द स्नो. तो उसने एक हाथ में झाड़ू ले रखी है, एक हाथ में शॉवल है. अब देखते हैं कैसे सीन बिगिन होता है. मैग कहती है, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ? जो तुम क्या करने जा रही हो? जो, गोइंग आउट फॉर सम एक्सरसाइज. शी स्माइल्स. बाहर एक्सरसाइज करने जा रही हूँ. मैग हॉरिफाइड, वो डर गई. एक्सरसाइज ऑन अ कोल्ड डे लाइक दिस? इतनी ठंड में एक्सरसाइज करने जा रही हो? जो बोलती है, You can sit here and read Ivanhoe and toast your feet. I am going out. तुम यहाँ बैठ सकती हो और नॉवल पढ़ सकती हो. Ivanhoe is the name of a novel. लेकिन मैं बाहर जा रही हूँ. जो exits left Meg stares after her sister. जो तो चली जाती है और जो वहीं रह जाती है मैग, वो अपनी सिस्टर को घूर के देखने लगती है. मैग बोलती है जो, और जो अपने जो शोल्डर्स है वो झटक देती है. शी कैन नेवर सिट स्टिल फॉर इवन अ मोमेंट. बिल्कुल एक समय भी, 1 मिनट के लिए भी लड़की टिक कर नहीं बैठती. बट शी विल बी बैक सून, कंप्लेनिंग ऑफ द कोल्ड एंड टेलिंग मी
हाउ हर फीट एंड ईयर्स एंड फिंगर्स आर फ्रोजन एंड रेडी टू ड्रॉप अप। अब मैग अपने आप से बोलती है कि अरे जो, और जो अपने शोल्डर्स झटक देती है और बोलती है कि ये लड़की कभी भी टिक कर नहीं बैठ सकती, अभी थोड़ी देर में लौट के आएगी और बोलेगी कितनी ठंड थी, कितनी ठंड है बाहर, और अपने उसके पैर, हाथ और फिंगर सब बिल्कुल जम जाएंगे ठंड में, क्योंकि बच्चों बाहर बर्फ पड़ी हुई है। A little later, Joe enters with an excited look on her face, और इतने में ही वो जो वापस ही आ जाती है। ओहो जो, डू यू नो वेयर आई एम गोइंग नाउ? तुम्हें पता है, मैग से बात कर रही है, बोलती है तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? मैग लुक्स अप स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मीन्स कंफ्यूज। मैग उसकी तरफ देखती है। Oh, it's you, Joe. You startled me. What's the matter? Is it too cold for you? अब वो आपस में बात करती है, उसका मजाक बनाती है। ओ तुम हो, तुमने मुझे डरा दिया, सरप्राइज कर दिया। क्या बात है, क्या बाहर बहुत ठंड है? जो, नॉट अ बिट, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। I have finished clearing the snow and sweeping a path around the garden. Have you seen? अच्छा, मैंने अभी अभी बाहर की सफाई करी है, थोड़ी स्नो हटा दी है और गार्डन में से एक रास्ता निकाल दिया है बाहर जाने का, क्योंकि स्नो पे से नहीं जा सकते तो एक रास्ता बना देते हैं शॉवल से, और उसने ब्रूम से ये कर दिया। Have you seen the Lawrence boy who lives in that stately mansion on the other side of the hedge? अब वो जो मैग से कह रही, तुमने उस लड़के को देखा है, वो जो वहाँ बराबर में रहता है, बड़े से मेंशन में, बिग हाउस में, हेज के उस तरफ जो है। आई वंडर इफ ही इज गॉन अवे, मुझे लग रहा है कहीं बाहर गया हुआ है क्या? और मे बी हिज ग्रैंडपा डज नॉट नो व्हाट्स गुड फॉर हिम एंड कीप्स हिम शट ऑल द डे, या उसके दादाजी को ये पता नहीं है कि एक लड़के के लिए क्या ठीक है, और पूरे दिन उसको अपने घर में ही बंद रखते हैं। तो ये दोनों गर्ल एक नेबर के बारे में डिस्कस कर रही है, लॉरेंस बॉय के बारे में, जो कि कभी दिखता ही नहीं है बाहर। He needs somebody young and lively. I have a good mind to go over and tell the old gentleman so. उसको कोई चाहिए यंग और लाइवली बात करने के लिए। अरे लड़का है, अकेला पूरे दिन घर में बंद रहता है, चलो मैं क्यों ना उसके दादाजी, उसके बूढ़े दादाजी से ये सब बताऊं। तो सीन 1 यहीं खत्म हो जाता है। जो और मैग आपस में डिस्कशन करते हैं लॉरेंस बॉय के बारे में। ओके चिल्ड्रन। सीन 2 में क्या होता है, कर्टेन्स जैसे उठते हैं तो लॉरी अपने विंडो से बाहर देख रहा होता है। लॉरी वो उनका पड़ोस वाला बेटा, लड़का, जो क्या करती है, एक हाथ में बहुत सारी स्नो लेती है और लॉरी की तरफ फेंक देती है। लॉरी टर्न्स हिज हेड टू लुक एट जो, और लॉरी एकदम से घूम के देखता है, अरे जो, जो हाउ डू यू डू, आर यू सिक? जो बड़े एक्साइटमेंट से पूछती है, ए कैसे हो, क्या तुम बीमार हो? लॉरी इन अ क्रोकिंग वॉइस, थोड़ी सी सी आवाज में, I have had a bad cold and have been shut up for a week. मुझे थोड़ा सा कुछ खांसी जुकाम हो रहा था, तो मैं एक हफ्ते के लिए अंदर बंद हूँ। जो, आई एम सॉरी, वॉट डू यू अम्यूज योर सेल्फ विद? डोंट यू रीड? तुम किस चीज़ से अपने आप को इंजॉय कराते हो? क्या तुम रीडिंग करते हो? लॉरी, नॉट मच, दे वोंट लेट मी। नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं, ये लोग मुझे नहीं पढ़ने देते हैं। जो, कांट समबडी रीड टू यू? क्या तुम्हारे लिए कोई पढ़ नहीं सकता? मतलब तुम इंजॉय करने के लिए क्या करते हो? रीडिंग। रीडिंग इज द बेस्ट वे ए चिल्ड्रन टू स्पेंड टाइम। लॉरी बोलता है, ग्रैंडपा डज समटाइम्स, कभी कभी ग्रैंडपा रीड कर देते हैं, बट माई बुक्स डजंट इंटरेस्ट हिम, पर मेरी किताबों में उनको इंटरेस्ट नहीं आता। एंड आई हेट टू आस्क ब्रूक ऑल द टाइम, और मैं ब्रूक से हर बार नहीं कहता। बुक के बारे में यहाँ कोई नहीं दे रखा कि वो कौन है, तो उसने कहा कि ग्रैंडपा हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेते मेरी बुक्स में। जो, हैव समवन कम एंड सी यू देन? तुम्हें देखने कोई आया है? देयर इजंट एनीवन आई वुड लाइक टू सी, बॉयज मेक सच अ रो। मैं, नहीं, ऐसा कोई नहीं जिससे मैं मिलना चाहूँ, और जो लड़के हैं वो बहुत सारी शोर मचाते हैं, जो दोस्त वगैरह हैं। जो, इजंट देयर सम नाइस गर्ल who would read and amuse you? कोई प्यारी सी लड़की नहीं है जो पढ़ सके और तुम्हारे को आनंद आए? डोंट नो एनी, मैं किसी लड़की को नहीं जानता। जो, लाफिंगली, यू नो अस, तुम हमें तो जानते हो। लॉरी, सो डू आई, विल यू कम प्लीज? लॉरी बोलता है, हाँ तुम्हें तो जानता हूँ, क्या तुम आओगी? जो, आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस बट आई विल कम इफ मदर विल टेल मी। मैं प्यारी भी नहीं हूँ और चुपचाप भी रहने वाली नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी मम्मी आने देंगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। आई विल गो एंड आस्क हर शट द विंडो लाइक अ गुड बॉय। अच्छा, उसने कहा मैं
मम्मी से पूछ के आऊंगी, अब मैं जा रही हूँ और उनसे पूछती हूँ ये विंडो बंद कर दो, अच्छे बच्चे की तरह ये विंडो बंद कर दो क्योंकि वहां से बहुत ठंड आ रही है। Scene 3. When the curtains rise, we see a young boy in a flutter of excitement at the idea of having company. जैसे ही पर्दे उठते हैं हम एक लड़के को देखते हैं जो बड़ा एक्साइटेड है कि उसको एक कंपनी मिलने वाली है, उसके पास एक दोस्त आने वाला है। He frequently glances at the door और वो बार बार डोर की तरफ देख रहा है। Quick sudden look. Glance means a quick sudden look. As if expecting someone. ऐसा लगता है जैसे वो किसी को एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि कोई आए। A bell peals in the distance and the boy stops. एकदम बेल बजती है और बॉय रुक जाता है। Transfix his head on the side as if listening to somebody. और बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और मूव भी नहीं कर पाता, एक्साइटेड है और अपना सर ऐसा लगा के सुनता है कि सुनने को कुछ चाहता है कि कुछ कोई है क्या। A maid walks in from the right to announce that a young, अंदर से ही सुन रहा है वो ये सब बातें। इतने में मेड आ जाती है और वो बोलती है कि एक यंग लेडी आई है आपसे मिलने। ओहो, और इसी का लॉरी वेट कर रहा था। चिल्ड्रन, सबको कंपनी अच्छी लगती है, सबको दोस्त अच्छे लगते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। लॉरी, ऑल राइट, शो हर अप, इट्स मिस जो। हाँ, उसे ले आओ, ये जो है, उसका नाम जो है। जो अपीयर्स विद अ कवर्ड डिश इन वन हैंड एंड बेथ 3 किटन्स इन द अदर। अब वो 2 चीज़ें लेके आई है, एक हाथ में तो वो एक डिश लेके आई है, एक बर्तन है जो कि कवर्ड है और दूसरे हाथ में अपनी सिस्टर बेथ की 3 किटन्स लेके आई है। जो बोलती है, हियर आई एम, बैग एंड बैगेजेस। ये लो, मैं आ गई और साथ में ही लाई हूँ कुछ सामान। मदर सेंट हर लव एंड वुड बी ग्लैड इफ आई कुड कम, आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू। मम्मा ने कह दिया, मम्मा खुश है और मम्मा ने अपना प्यार भेजा है और उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो बहुत अच्छी बात है। मैग वॉन्टेड मी टू ब्रिंग सम ऑफ द ब्लाहमांज एंड बेथ थॉट हर कैट्स वुड बी कंफर्टिंग। अच्छा, मैग ने तो कुछ कोल्ड डेजर्ट भेजी है, कुछ मीठा मीठा सा आपके लिए भेजा है और बेथ ने अपनी कैट्स भेज दी आपको कंफर्ट कराने के लिए, आपको मज़ा दिलाने के लिए। आई न्यू यू वुड लाफ एट दैम बट आई कुडंट रिफ्यूज़। मुझे पता है तुम उनको देख के बहुत खुश होगे। तो एक तो ये कुछ खाने की चीज़ लेके आई हैं, फ्रूट फ्लेवर्ड कोल्ड डेजर्ट, और एक किटन्स लेके आई है। लॉरी स्माइल्स एज जो अनकवर्स द ब्लाहमांज। जैसे ही वो ब्लाहमांज को अनकवर करती है वो बहुत खुश होता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। दैट लुक्स सो प्रिटी टू ईट, या वाओ, कितना यमी दिख रहा है खाने देखने में ही। जो टेल द गर्ल टू पुट इट अवे फॉर योर टी। लो, अपनी मेड को दे दो और बोल दो ले जाएगी और टी के बाद तुम खा लेना। इट्स सो स्मूथ इट विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सोर थ्रोट। आई केम टू अम्यूज यू, शैल आई रीड अलाउड। इसे अपनी मेड को दे दो और जब टी लोगे तो टी के साथ ले लेना। इतना स्मूथ है कि ये गले में से फिसल जाएगा और तुम्हें गले में चुभेगा भी नहीं। मैं यहाँ तुम्हें खुश करने आई हूँ, हंसाने आई हूँ। क्या मैं जोर जोर से रीड करूँ? लॉरी, थैंक यू, इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड रेदर टॉक। थैंक यू, लेकिन अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम बातें करें। जो, नॉट अ बिट, बिल्कुल भी नहीं। आई कैन टॉक ऑल द डे, पूरे दिन में बात कर सकती हूँ। और बेथ कहती है कि मैं बिल्कुल रुकती ही नहीं हूँ, मतलब जब बात करना शुरू करती हूँ तो मैं बोले चले जाती हूँ। बहुत अच्छी बच्ची है, देखो कितना एंटरटेन कर रही है सिक बॉय को। लॉरी एंक्शियसली, इज बेथ द रोजी वन who stays at home a good deal and sometimes goes out with a little basket? बेथ वही है जो रोजी रोजी सी है, अब हम अक्सर घर में ही रहती है और कभी कभी बाहर जाती है एक छोटी सी बास्केट लेके। जो, यस, शी इज माई गर्ल एंड अ रेगुलर गुड वन शी इज टू। हाँ, वही मेरी लड़की और बहुत अच्छी है। लॉरी, द प्रिटी वन इज मैग, और वो जो बहुत सुंदर है वो मैग है ना। द कर्ली हेयर वन इज एमी, और जो जिसकी कर्ली हेयर है वो एमी है। जो, लुक सरप्राइज, तुम तो हमारे घर में सबको जानते हो, कैसे पता चला? लॉरी, व्हाई, यू सी आई ऑफन हियर यू कॉलिंग टू वन अनदर एंड आई कांट हेल्प लुकिंग ओवर एट योर हाउस। हाँ, मैंने देखा है तुम लोग आपस में एक दूसरे से जब बात करती हो तो मैं सुनता हूँ और मेरे से रहा ही नहीं जाता, मैं तुम्हारे घर की तरफ देखता रहता हूँ।
I beg your pardon for being so rude, but sometimes you forgot to draw the curtains at the window where the flowers are, and when the lamps are lighted, it's like looking a picture to see the fire and you all around the table with your mother. और जब थोड़ी शाम हो जाती है ना, मुझे माफ कर देना लेकिन एक बात बताता हूँ, जब शाम हो जाती है तुम अपने कर्टेन ड्रॉ करना भूल जाते हो ना विंडो के पास से जहाँ पे फ्लावर्स रखे हैं, और लाइट होती है तुम्हारे घर के अंदर, तो मैं तुम्हारे घर के अंदर झांकता हूँ और झांकता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और मतलब अपने घर से ही देखता रहता है, और जो फायर के अराउंड तुम लोग इकट्ठे हो जाते हो ना टेबल पे, वो सीन में देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी अपनी मम्मी के साथ तुम लोग बातें करते हो। हर फेस इज राइट अपोजिट एंड इट लुक्स सो स्वीट बिहाइंड द फ्लावर्स। आई हैवंट गॉट एनी मदर, यू नो। उनका फेस इतना प्यारा लगता है फ्लावर्स के पीछे से, जब उनका फेस दिखता है तुम्हें पता है मेरी कोई मम्मी ही नहीं है। और ये कहते कहते उसके होठ एकदम सूख जाते हैं, चुप हो जाता है। तो चिल्ड्रन वो उनके घर को डेली ऑब्जर्व करता है, उनके सारे सबका नाम पता है, और उनका जो डाइनिंग रूम है जहाँ पे वो सारे बैठते हैं वो सब भी उसने देखा हुआ है, क्योंकि वो रात को उनके घर की तरफ देखता रहता है। चाहता तो है दोस्ती करना पर कभी कर नहीं पाया। जो जेंटली, जो प्यार से बोलती है, वी विल नेवर ड्रॉ दैट कर्टेन एनी मोर एंड आई विल गिव यू लीव टू लुक एज मच एज यू लाइक। आई जस्ट विश though instead of peeping you would come over and see us। आज के बाद हम वो कर्टेन कभी भी बंद नहीं करेंगे, और मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि तुम जितना चाहो उतना हमारे घर में झांक सकते हो, लेकिन इससे अच्छा है, पीप करने से अच्छा है, क्यों नहीं तुम हमारे घर आओ और हमसे मिलो। मम्मा इज सो स्प्लेंडेड, मतलब बहुत अच्छी हैं। शी वुड डू हीप्स ऑफ गुड एंड वी वुड हैव जॉली टाइम्स। वो तुम्हारे को बहुत प्यार देंगी और हमारा बहुत अच्छा समय बीतेगा। वुडंट यू योर ग्रैंडपा लेट यू, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं आने देंगे? लॉरी, आई थिंक ही वुड इफ योर मदर आस्क्ड हिम। ही इज वेरी काइंड एंड ही लेट्स मी डू व्हाट आई लाइक प्रिटी मच। ही ओनली इज अफ्रेड आई माइट बी अ बॉदर टू स्ट्रेंजर्स। लॉरी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे लगता है शायद वो मुझे आने देंगे अगर तुम्हारी मम्मी कहेंगी तो। मेरे दादाजी बहुत काइंड है, वो मुझे करने देते हैं जो मैं चाहता हूँ, लेकिन उन्हें सिर्फ ये लगता है कि मैं जो स्ट्रेंजर्स है उनको परेशान ना करूँ। जो बोलती है बीच में, इंटरप्टिंग इन बिटवीन स्पीकिंग, बट वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, वी आर नेबर्स। लेकिन हम स्ट्रेंजर्स नहीं हैं, हम तो पड़ोसी हैं। एंड यू नीडंट थिंक यू वुड बी अ बॉदर, और ये मत सोचो कि तुम हमारे लिए कोई दिक्कत हो, हमारे लिए कोई परेशानी हो। वी वॉन्ट टू नो यू, हम तुम्हें जानना चाहते हैं। जो एंड लॉरी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बुक्स। इतने में वो बुक्स के बारे में बात करने लगते हैं। लॉरी बोलता है, कम डाउन एंड सी आवर लाइब्रेरी, ग्रैंडपा इज आउट सो यू नीडंट बी अफ्रेड। ग्रैंडपा है ही नहीं घर में, चलो लाइब्रेरी दिखा के लाता हूँ, डरो मत। जो टॉसिंग हर हेड, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मुझे किसी से डर नहीं लगता। So children, this much talk happened in scene 3. Now scene 4. The curtains rise to a library scene in the Lawrence house. The room is lined with books and there are pictures and statues and distracting little cabinets full of coins and curiosities. On the wall is a portrait of a handsome, stern-faced elderly man. A maid walks in. अच्छा, कर्टेन जैसे ही खुलता है लाइब्रेरी का सीन चल रहा होता है लॉरेंस के हाउस में। रूम जो है वो किताबों से लदा हुआ है बिल्कुल। देखो, पिक्चर और स्टैचू लगे हुए हैं और कैबिनेट्स हैं जिसमें कॉइन्स हैं और कुछ सस्पेंस भरी चीज़ें हैं, और एक वॉल पे एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है, एक हैंडसम स्टर्न फेस्ड एल्डरली, एक बूढ़े से इंसान का और बड़े स्मार्ट से इंसान का लगा हुआ है। इतने में ही एक मेड अंदर आती है। वही मेड, द डॉक्टर टू सी यू सर, सर आपसे मिलने डॉक्टर आए हैं। लॉरी बीमार था ना, लॉरी से मिलने आया। लॉरी वॉक्स अवे एंड जो इज लेफ्ट स्टैंडिंग बिफोर द पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन, और जो वहीं खड़ी रह गई जहाँ पे वो पेंटिंग लगी हुई थी, पोर्ट्रेट लगा हुआ था ओल्ड जेंटलमैन का। द डोर ओपन्स एंड समवन वॉक्स इन, इतने में ही डोर खुलता है और कोई अंदर आता है। इट इज द ओल्ड जेंटलमैन इन द पेंटिंग, और जो पेंटिंग में इंसान था वो ही बाहर आ गया पीछे से। He is dressed in an elegant suit and seems surprised to see a young girl in the room। और वो अच्छे से हैंडसम से उसने कोट पैंट पहना हुआ है, और वो उस लड़की को देखकर वहाँ पे थोड़ा सरप्राइज है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई लड़की रहती नहीं थी ना, एकदम से एक गर्ल कहाँ से आ गई।
बट बिफोर ही कैन से एनीथिंग जॉन बिगिंस स्पीकिंग विदाउट टर्निंग। और इतने में वो कुछ बोलते हैं। जो पेंटिंग की तरफ देख रही थी और पेंटिंग की तरफ देखते हुए बोलती है, आई एम श्योर नाउ दैट आई शुडंट बी अफ्रेड ऑफ हिम, for he's got kind eyes though his mouth is grim and he looks as if he has a tremendous will. He isn't as handsome as my grandfather but I like him। और वो पेंटिंग की तरफ देख के बोल रही, पोर्ट्रेट की तरफ, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि मुझे इनसे डरना नहीं है। और ही इज गॉट काइंड आइज, इनकी आइज बड़ी अच्छी हैं, माउथ थोड़ा सा ग्रिम है और जो उनकी बहुत ही पक्के इरादे वाले लगते हैं। ट्रेमेंडस विल, ही इजंट एज हैंडसम, इतने हैंडसम तो नहीं है मेरे जितने मेरे ग्रैंडपा हैं, पर मैं इनको पसंद करती हूँ। ग्रैंडफादर, इतने में ग्रैंडफादर की पीछे से आवाज आती है, ग्रफ वॉइस, डीप एंड रफ वॉइस। बूढ़ी, थैंक यू मैम। अपनी फोटो, वो उनकी फोटो के लिए बात कर रही है तो उन्होंने पीछे से कह दिया थैंक यू मैम। जो गिव्स अ स्क्वील ऑफ डिसमे, एकदम से वो चिल्ला पड़ती है क्योंकि पीछे से वो एकदम से उसी कैरेक्टर को देखती है जो कि वो पिक्चर में देख रही है। एंड वर्ड्स अराउंड हर हैंड्स क्लैप टू हर माउथ एज शी स्टेयर्स एट ओल्ड मिस्टर लॉरेंस। और वो उनकी तरफ देखती है और उसका मुंह जो है वो हाथ जो है वो मुंह पे आ जाते हैं और वो उनको देख के चिल्लाती है क्योंकि वो मिस्टर लॉरेंस को देख लेती है। इतने में ही कर्टेन डाउन हो जाता है। सो ओनली दिस मच इज गिवन टू अस इन द story. Thank you children. Have a nice day. Subscribe.